Chase perfections and you will fail. Chase consistency and you will succeed. जिसने भी सफलता के इस मूल मंत्र को मान लिया है, जीवन में गांठ बांध लिया है, वो सफल अवश्य हुआ है। मंथन में आज जो मेरे मेहमान हैं ना, उन्होंने भी इस मूल मंत्र को अपने जीवन का ध्येय बना लिया है। और आज आलम ये है कि वो किसी भी खास तरह के पहचान के मोहताज नहीं है। जितने लोग कॉमेडी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं ना, वो उन्हें बखूबी जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े शोज लिखे हैं और कॉमेडी भी की है। जो लिखे हैं वो है कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी दंगल, एंटरटेनमेंट की रात, इस तरह के तो उन्होंने कॉमेडी में लिखे, और बहुत सारे कुछ सीरियस चीजें भी लिखी हैं, कुछ कविताएं, कुछ गीत लिखे हैं जिन पर फिल्में भी बनी हैं, गाने भी बने हैं। तो आज हमारे साथ हैं पुष्पिंदर ज़ीरा जी। वो जितने भी लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको बखूबी जानते हैं, क्योंकि उनके लिखे हुए पर ना वो पंचेस मारते हैं और फिर तालियां बटोरते हैं। तो आज जो पंच किंग है ना, आज मैं उन्हीं से बात कर लेती हूँ, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा। तो पुष्पिंदर जी को मैं भेजती हूँ एक इन्विटेशन। ज़ीरा जी, रिक्वेस्ट। सब लोगों को वेलकम, थैंक यू, आई एम वेरी नाइस। दत्ता हर्षिता जी, हेलो अनुराधा, नमस्ते, वेलकम। हेलो, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं मैम? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। बहुत सालों बाद आज आपसे मतलब ये भी वर्चुअल मुलाकात हो रही है। वर्चुअल हो रही है। जी 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 हाँ, जी। और हम आपके बहुत सालों से कायल हैं, आपको ये बात भी अरे पता होगी बहुत अच्छे शुक्रिया से। शुक्रिया शुक्रिया। और हम आपके कायल हैं ओह, हमेशा थैंक से। यू, जी 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 थैंक यू जी। सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप कॉमेडी का डोज जो है लोगों को देते रहते हैं ना, यस 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 हमेशा यस। हंसाते ही रहते हैं, हंसाते रहते हैं, और जी कम जी से जी कम कुछ टाइम ऐसा जरूर गुजरता है हमारा कि हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं आपके उस कॉमेडी के डोज को लेकर के। जी पर एक कॉमेडी के राइटर के तौर पर जी आपको क्या लगता है कि हर बार कुछ नया लिखना, कुछ नए पंचेस लिखना जी। आपको कितना स्ट्रेस देता है? स्ट्रेस लाइक अगर हम बात करें ना कि जैसे जिस फील्ड में हम काम करते हैं रेगुलरली, तो वैसे होते जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बनते जाते हैं वैसे। तो अभी पता है कि पिछले 15-20 साल से कॉमेडी कर रहे हैं, तो चीजों को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल गया है। अभी अभी हाँ, किसी भी चीज को देखते हैं तो उसी नजरिए से देखते हैं। तो हाँ, मतलब मुश्किल जरूर है कॉमेडी लिखना, लेकिन आ जाते हैं पंचेज। मतलब कहीं ना घूम के, चाहे वो 10 साल पुरानी बात हो, दिमाग में स्ट्राइक कर जाती है कि यार वो चीज ऐसी थी, हाँ इस पे लिखते हैं। अच्छा, जैसे मैं कभी किसी एक्टर का लेती हूँ ना, जी तो जी जी। वो अक्सर बोलते हैं कि हम ना अपने आसपास के इंसिडेंसेस को बहुत बारीकी से परखते हैं और फिर उस बिल्कुल। पर इनैक्ट करते हैं। लेकिन कॉमेडी में इतना कुछ लिखना, इतने लोगों जी के लिए जी। लिखना, पर देखिए बिल्कुल। अगर आप अपने लिए लिख रहे हैं तो वो तो बहुत जी। इजी है, आपको पता है कि मैंने क्या लिखा है और क्यों लिखा है। जब बिल्कुल आप किसी बिल्कुल और बिल्कुल। के लिए लिखते हैं तो हाँ, आपको कई बार गुस्सा आया है कि यार क्या लिखा, कर क्या 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 आ गया ये बंदा? ये बहुत बार होता है, ये सीरियसली बहुत बार होता है कि जब आप किसी के लिए लिखते हैं ना, तो क्योंकि हर एक का एक्ट करने का स्टाइल अलग रहता है। हाँ, तो हम कई बार, हम तो उनके स्टाइल में ही लिखते हैं कई बार, लेकिन सामने वाले जो एक्टर होते हैं जिनको परफॉर्म करना होता है, उनको लगता है यार नहीं, ये मेरे मतलब का पंच नहीं है, या ये मतलब ऐसा जैसे तुमने लिखा मैं वैसा परफॉर्म नहीं करूंगा, मैं ऐसा परफॉर्म करूंगा। और ये सच में होता है कि जब हम बोलते हैं कि नहीं यार भाई आप ऐसा परफॉर्म करो, और वो वैसा नहीं करते, तो वो कभी नहीं फूटता। ओ। बहुत जैसा गुस्सा हम आता बोलते, होगा था। बहुत गुस्सा तो आता है। मतलब जैसे एक माँ के जैसा फील होता है ना, कि जैसे वो भी हमारे गर्भ से जन्म लेते हैं शब्द जो होते हैं, हाँ, सच में। तो गुस्सा तो आता है। अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंस आपको याद है कि आपने क्या करके भेजा और वहां से जजेस से उनको गालियां ही पड़ गई कि तुमने, तुम्हारी टाइमिंग सही नहीं थी, फलाना सही नहीं था, ये ठीक नहीं था? ये काफी बार हुआ है। ऐसे ये काफी बार हुआ है। काफी बार ऐसा होता है, मतलब काफी बार इन द सेंस के वो प्रॉब्लम वही होती है कि आप कई बार अपनी कन्विक्शन के साथ चीज लिखते हो, और आप हाँ, वही जो मैंने इससे पहले बात बोली, वही सेम बात के एक्टर को लगता है कि मैं ऐसे नहीं ऐसे करूंगा, और सामने हाँ, से जब जजेस या सामने से जो मेंटर्स है जब गाली देते हैं, तब उनको लगता है कि यार ये वैसे किया होता तो शायद सही होता। हाँ। अच्छा, तो आपका कोई फेवरेट है जिसके लिए आपने लिखा हो और आपको लगता है कि यार ये हर बार ना जैसा मैं चाहता हूँ वैसा परफॉर्म करता था? ऐसे मतलब फेवरेट तो मोस्टली सभी जिनके लिए लिखते हैं सब बहुत सभी अच्छे हैं। तो ऐसे किसी एक को नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि सिद्धार्थ सागर है, बलराज हम्म, सयाल है,
और देन मुबीन सौदागर है, मोस्टली सभी ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। गौरव दुबे है, तो इनके लिए लिखो, मजा आता है, क्योंकि कुछ एक एक्टर होते हैं जो आप अगर 50% लिखते हो ना, तो वो खुद का अपना भी 50 डालते हैं, तो फिर हमको भी देख के मजा आता है कि यार ये मेरी स्क्रिप्ट के साथ एकदम मजा ला दिया जस्टिस हो इन्होंने। रहा है। जस्टिस हो जस्टिस रहा हो है, रहा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इनमें से सबसे ज्यादा आपकी ट्यूनिंग बलराज के साथ है ना? बलराज के साथ, बलराज और यस यस आपकी यस। आपकी प्रेम कहानी तो मुझे पता है। जी आप जी जी जी। तो तो उसके साथ तो आपका ऐसा होता होगा ना कि कभी आप कुछ पंच लिखते होगे तो वो अपना भी कुछ ऐड ऑन कर देते होंगे। लेकिन मैं आपको अभी राज की बात बताता हूँ, किसी को बताइएगा मत। अरे हम तो ओके। लाइव ना ना, लाइव है। किसी को नहीं बताएंगे हम। मतलब उसके लिए लिखना सबसे ज्यादा मुश्किल है, बलराज अच्छा। के लिए। मतलब मुश्किल इन द सेंस, अपने इनपुट्स तो वो डालता ही डालता है, क्योंकि उसका क्या रहता है कि कोई भी राइटर अगर उसके लिए लिख रहा है ना, तो हाँ। लैपटॉप उसको अपनी गोद में चाहिए, वो खुद टाइप करता है। मतलब ओ। उसको होता है कि मैं अपने हिसाब से करूंगा, और इतना वो राइटर का स्ट्रेस खत्म कर देता है एक हिसाब से। कि राइटर अरे को होता वाह। है कि चलो मैं साथ में बैठा कॉफी पी रहा हूँ, बलराज खुद कर रहा है भाई, टेंशन फ्री हूं मैं, क्योंकि उसने खुद भी कितने साल लिखा पहले। तो एक हाँ एज एन अंदर राइटर परफॉर्मर सब कुछ है। तो मेरे साथ क्या होता था, हम लोग एक साथ रहते थे, तो एक तो राइटर है, ऑफिस में हाँ अपना काम खत्म करके राइटर चला गया घर, हाँ। एक्टर अपने घर, राइटर अपने घर। इधर तो एक्टर को भी उसी घर में जाना है जिस घर में राइटर को जाना है। तो दोनों मिलके धमाल करते होंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे हमने परफॉर्मेंस किए। जैसे इंटरटेनमेंट की रात के लिए मैं लिखता था, कलर्स का एक शो था, तो उसमें बलराज था, तो उसमें हमने बहुत अच्छे स्क्रिप्ट्स किए। फिर कॉमेडी सर्कस में बहुत अच्छे स्क्रिप्ट्स किए हमने। हाँ, तो कुल मिला के बहुत अच्छा, मतलब शुरू से पंजाब से लेके यहाँ तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा दोनों का। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अच्छा, मेरी और आपकी मुलाकात MH1 में हुई थी, है ना? जी हमने जी जी MH1 जी में आपको देखा था, हंसदे जी हंसांदे रहो से। जी तो आप वहां से आपने जो सफर शुरू किया, जी जब मैंने आपसे बात की तो आपने कहा आप मुंबई में हैं और आपका जी काम लगातार बहुत, आपको फेम बहुत ज्यादा मिलता जा रहा है जी पिछले कुछ सालों बस में, मैंने नोटिस किया है। जी जी तो ये जो आपका सफर है, आपने पंजाब तो बिल्कुल छोड़ ही दिया, तो जी। ये जो सफर आपने शुरू किया इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे आपने बताया कि MH1, तो सबसे पहले शुरुआत जो हमारी हुई, हमारी हाँ बहुत से मतलब लोग जो आज की डेट के सबसे इंडिया के बड़े नाम कॉमेडी के, कपिल शर्मा, चंदन हाँ। प्रभाकर, राजीव ठाकुर, और भी बहुत से नाम है। तो हम सबकी शुरुआत MH1 से हुई। MH1 MH1, से हुई है। जी 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 जी। तो एक रियलिटी शो, जैसे जैसे आपने बताया कि हंस दे सौंदे, तो हाँ वहां से शुरुआत हुई। और एक स्कूलिंग होती है ना, जैसे, तो वहां से ना स्कूलिंग बड़ी अच्छी हुई MH1 से। हंसदे सांदेरो, फिर हंसदे सांदेरो जोड़ियों में जब शुरू हुआ, जिसमें मेरे साथ राज विर्क थी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस, बहुत कमाल की इंसान है वो। हाँ। तो उनके साथ मैंने काम किया, और फिर आहिस्ता 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 थोड़ा सा होता है ना कि अब थोड़ा सा एक जगह से निकल के थोड़ा सा कुछ और ट्राई करते हैं। हम्म। तो जैसे हम ना दोस्तों में कई बार बात करते होते हैं कि जो आर्टिस्ट है ना, वो आलू है, आलू। और जो आलू है ना, वो मंडी में बिकेगा, और मंडी मुंबई है। तो सोचा कि इस आलू को ठेलों पे लेके जाने के बजाय मंडी में जाते हैं, तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो आज इस मंडी में बैठे हैं, कलाकारों की मंडी में। तो अपना भी एक छोटा सा ठेला लगा के बैठे हैं कि शायद हमारी भाजी तरकारी भी बिक जाएगी। आपकी बारी तो सारी दुनिया देख रही है। अब तो जी लेकिन जी जी आपका स्ट्रगल कैसा रहा? क्योंकि देखिए, पंजाब जी से आना, और जी आपका बैकग्राउंड बहुत सीधे साधे वाला था। आपको और जी बलराज जी को मैं तब से जानती हूँ, बहुत जी मासूम और सीधे साधे से आप जी लोग। जी जी तो जी। ऐसा शहर जो बहुत ओवर स्मार्ट शहर है ना? बिल्कुल उस बिल्कुल। शहर में अपने आप को फिक्स करना और उसके बाद नाम कमाना जी बहुत जी बड़ी जी। बात है। बहुत बहुत मुश्किल रहा, मतलब जैसे मैं बहुत एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, पंजाब का एक छोटा सा गांव, वहां से बिलोंग करता हूँ। और कॉलेज मैंने जो किया मेरे शहर से थोड़ी दूर पड़ता है, 50-60 किलोमीटर दूर। हम डेली अच्छा। अप डाउन करते थे 100 किलोमीटर तकरीबन कॉलेज के लिए। तो यूथ फेस्टिवल्स, एज ऑल नो के यूथ फेस्टिवल, तो मोस्टली मुझे लगता है कि जितने भी कमेडियंस हैं, जितने भी हमारे साथ के, सबकी जो शुरुआत है वो यूथ फेस्टिवल से हो। यूथ फेस्टिवल एक अच्छा हाँ, प्लेटफॉर्म देता है आपको, आपके अंदर की कला को निखारने के लिए। सही तो बात है। मुंबई में आना, जैसे आपने बोला कि बहुत तेज शहर है, यहाँ भाग दौड़ पूरा दिन, और हम लोग वहां से आए हैं जहाँ मतलब
यहाँ आके कुछ नए शब्द इंट्रोड्यूस होते हैं, नाइट आउट, है ना, ये हैंग तो आउट। हैंग आउट, नाइट आउट, पता नहीं क्या क्या। तो शुरू शुरू में तो सीरियसली मतलब मैं बहुत वैसा रहा कि जैसे आदत होती है ना कि 9 बजे सो जाओ या 10 बजे सो जाओ, हम्म। तो मैं मेरा होता था 10 बजे सो जाना है। तो होता क्या था, साथ वाले दोस्त रात को 2-2 3-3 बजे घर वापस आते थे। तो मुझे लगता था यार मतलब ये अब घर वापस आए तो सोएंगे कब। तो हाँ। अल्टीमेट में खुद का वही रूटीन हो गया है कि हाँ 2 बजे सोना है, 3 बजे सोना है। तो 9 बजे सोने हम्म। वाले अब 2-3 बजे सोने लगे हैं, मतलब अब रंगने लगे हैं यहाँ की वो। हाँ ठीक है कि अपना जो एक बैकग्राउंड है वो कभी नहीं छोड़ेंगे, ना ही वो छूटेगा। लेकिन हाँ, हाँ जिस शहर में रहते हैं उस शहर को भी अपनाना पड़ता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जी। अच्छा, आप एक कलाकार हैं, है ना? जी। आपकी कोई फिक्स जॉब है नहीं। बिल्कुल। ऐसा ऐसा 100 बार हुआ होगा कि एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरे प्रोजेक्ट के बीच में इतना लंबा गैप आता है कि इंसान को बिल्कुल। डिप्रेशन हो बिल्कुल। जाता है कि अब यस मैं यस क्या यस। करूं। बिल्कुल, बहुत बार होता है। है ना? घर वालों को कैसे कन्विंस किया कि मैंने ये काम करना है और मैं इसके लिए मुंबई जाऊंगा या मैं करियर इसमें बनाऊंगा? मान गए थे? मैं ये बात बोलना चाहूंगा, मेरी फैमिली ने मुझे कभी मना नहीं किया कुछ भी करने से। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, हालांकि मेरी फैमिली में इस फील्ड में कोई भी नहीं है। तो एक होता है ना कि जैसे एक विश्वास हो जाता है कि जैसे NH1 से शुरुआत हुई, तो हम छोटे शहरों के लोग जो गांव वाले हैं ना, उनको लगता है कि बेटा टीवी पे आ गया यार। हाँ तो वो हाँ। मतलब मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम, मेरा जो फर्स्ट एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है MH1 पे, मेरी मॉम ने गली में पूरे उधर सब लड्डू बांटे ओह, कि मेरा हाउ बेटा स्वीट। टीवी पे आया है। हाँ तो उनके लिए तो यही बहुत बड़ा है कि हमारा बच्चा टीवी पे आ रहा है और लोग उसको देख रहे हैं, आस पड़ोस वाले बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं आपके बेटे को टीवी पे देखा। तो एक विश्वास हो जाता है कि हाँ मतलब अगर आस पड़ोस शहर में जाके किसी से बात करते हैं, वो ये बोलते हैं ना कि आपके बेटे को टीवी पे देखा, तो ये जो भी करेगा शायद सही करेगा। तो जब मैंने मुंबई आने का भी डिसीजन लिया, तो मैंने सिर्फ पापा को बोला, मैंने कहा पापा मैं ऐसे मुंबई जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कोई सवाल कुछ नहीं बोले कि हाँ ठीक है तुझे लगता है ठीक तो जाना चाहिए तो जा। तो मैंने कहा थैंक यू। वाह, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जी 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 वरना जी। मम्मी पापा को कितनी टेंशन हो जाती है कि पता नहीं कौन बिल्कुल। से प्रोफेशन में जा रहा है, पता नहीं खाने जी को जी मिलेगा जी। नहीं मिलेगा। जैसे अभी लॉकडाउन था, वो सबसे बिल्कुल खतरनाक बिल्कुल। दौर था कलाकारों बहुत के लिए तो। है बहुत ना? बहुत बहुत। वो बड़ी मुश्किल से समय गुजरा वो तो। हाँ वो सबसे ज्यादा परिवार को जो टेंशन वो यही रहती है। वो आज भी मतलब आज मुझे 7-8 साल हो गए मुंबई, लेकिन आज भी जब कॉल आती है ना तो यही होता है कि खाना खाया। खाना अच्छा खाना खाया। बनाते हैं तुम्हारे ये जो खाना बनाने वाले हैं, जो अच्छा खाना बनाते हैं, टेस्टी लगता है ना, तो उनको रोज वही आंसर देता हूँ मैं, और रोज उनका वही सवाल रहता है। वही सब। सो स्वीट। अच्छा, आपका कोई आइडल भी है क्या? जी बिल्कुल है। मैं गुरप्रीत गुग्गी जी, हमारे पंजाब के बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े कमेडियन है। तो उनको मैं मतलब जब मैं टीवी, तो क्या पता भी नहीं था कि टीवी पे जाना है या नहीं जाना, तब हाँ। से मैं उनको टीवी पे देखता आया हूँ और लगता था कि यार क्या कमाल है ये बंदा यार। मतलब वो दूरदर्शन पे उन दिनों में उनके बहुत से सीरियल्स और मतलब नॉट जस्ट अ कमेडियन, वो सीरियस एक्टर बहुत कमाल के हैं उनके। आप बहुत, हमारे पंजाब में बड़े अच्छे सीरियल चलते थे तब, तो उनको देख के लगता था कि हाँ कुछ करना है। तो फिर मैं ना डीएवी कॉलेज जलंधर में पढ़ता था, तब यूथ फेस्टिवल के हम्म। दिनों की बात है। तो हम्म। अचानक ऐसा हुआ, मैं मतलब मैं तो एक छोटे से शहर से गया हूँ इंसान को, पता चला कि यूथ फेस्टिवल में जो स्किट की प्रेपरेशन है ना वो कराने गुरप्रीत गुग्गी जी आ रहे हैं। मैंने कहा अरे अच्छा। बाप बेटा ये तो कमाल हो गया। तो बस तब उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारा, और उसके बाद फिर हंसदे सौंदरों में वो हमारे मेंटर थे, जज थे। हाँ। तो बस उनको देख के तब भी सीखते थे, आज भी सीख रहे हैं। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। अभी ना अखिल जी जो MH1 में थे ना, वो आपको कह जी। रहे हैं, आपको बोल रहे हैं पाजी, आपको हेलो कर रहे हैं और मुझे हेलो भी अखिल नमस्ते जी, बोल कैसे रहे हैं? हैं। क्या हाल ये चाल बहुत है? स्वीट एमएच है। वन के पुराने, अरे एमएच वन के हाँ। पुराने लोग सभी मतलब पूरी की पूरी टीम, आज हाँ, भी बहुत जब स्वीट है। कभी चक्कर लगता है जाते हैं तो बड़ा मजा आता है मिलके सबको। हाँ हाँ, ये लोग सच में जो पुराने लोग होते हैं ना, उनसे मिलने और बात करने का एक अलग ही मजा होता है। जी 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 जी। मेरे साथ तो एक एमएच वन पे हमेशा, शायद आप भी जानते हैं, हीरा करके एक हमारे हाँ हाँ। साउंड 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 डिपार्टमेंट, वाला। हाँ, साउंड साउंड वाले। तो वाला। होता क्या था कि मेरा नाम जीरा, उसका उसका हीरा। नाम हीरा। तो सेट पे जब डायरेक्टर कभी भी मतलब उसको आवाज लगाता था ना हीरा, तो मुझे लगता था मेरे को बुलाया किसने, जीरा।
सही कह रहे हैं आप। हाँ, वो भी बहुत जी जी मजेदार जी। पर्सनालिटी था। जी 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 जी। हाँ। अच्छा, जब हम आप कॉमेडी लिखते हैं जी तो एक होता है मजाक और एक जी होता है बेइज्जती करना, है ना? जी जी जी। मजाक और इंसल्ट में इतनी पतली रेखा होती है, इतनी पतली बहुत लाइन मतलब होती एक बहुत बहुत। है ना? उसको उसको महसूस करना भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। जी 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 जी। आप जब लिखते हैं तो किन पॉइंट्स को बहुत ध्यान में रखते हैं कि वो इंसल्ट वाले सेगमेंट में ना घुस जाए? फिर जैसे आपने बोला ना, एक बहुत ही बारीक सा थ्रेड है, एक बहुत पतली सी लाइन है, उसको मतलब आप हल्का सा भी इधर गए तो वो बेइज्जती हो जाएगी, राइट। हल्का सा इधर है तो वो मजाक रहेगा, तो वो उन चीजों को बहुत ध्यान रखना। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि बेइज्जती नहीं लिखते हम लोग। हम्म। कई बार एक शो की या किसी एक गैग की डिमांड ही होती है कि दो करेक्टर आपस में बात करें, क्योंकि गैग हमेशा दो लोगों के बीच में होता है। हाँ तो हाँ। उसमें एक डिमांड रहता है कि एक करेक्टर दूसरे की बेइज्जती ही करेगा, मजाक नहीं हम्म। करेगा। तो वो हम्म। डिमांड रहता है, तो हम बेइज्जती लिखते भी हैं, करते भी हैं, और मजा भी आता है कई बार। हाँ। लेकिन जब एक वो मतलब थ्रेड को आप क्रॉस कर जाएंगे ना, तो वो बेइज्जती से भी कुछ गंदा हो जाएगा। तो राइट। राइट। वहां कभी नहीं जाना चाहते, और बड़ा सोच समझ के लिखना पड़ता है। मतलब दिमाग में लिखते वक्त बहुत सी चीजें आती हैं, क्योंकि बेइज्जती लिखना ना, बेइज्जती के में पंच लिखना किसी के लिए बहुत इजी है। आप किसी को ये हम्म। बोल सकते हो बहुत इजीली कि मुंह देख जिदा स्कूटर दी हेडलाइट पानी भरया होंगे या कुछ भी वट। तो वो बहुत इजी है, लेकिन अब उसको इस हिसाब से लिखना कि वो इज्जत भी लगे, हाँ। तो वो बेइज्जती नहीं लगे, तो वो थ्रेड को बड़ा संभाल के चलना पड़ता है। माय गॉड। मतलब सबसे मुश्किल काम जो है वो आप लोगों का है, क्योंकि हाँ मुश्किल और तो है। हाँ ना, और उसमें एक मुश्किल चीज मुझे ये भी नजर आती है कि कई बार कब मजाक जो है वो अश्लीलता में तब्दील हो जाए, बिल्कुल वो एक बिल्कुल अलग बिल्कुल। एक समस्या बन जाती है। बहुत समस्या है। और होता क्या है कई बार, अब एज एन राइटर मेरा नाम जा रहा है किसी शो में कि ये स्क्रिप्ट हाँ। फला बंदे ने लिखी है, लेकिन होता क्या है कि जो एक्टर है ना, इम्प्रॉम्प्ट करते हैं स्टेज पे कई बार चीजें। तो होता ये है कि जो मैंने नहीं लिखा, हाँ। वो वो चीजें भी बोल देते हैं, और उसमें कई बार वल्गैरिटी भी हो जाती है, या कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। उन्होंने तो बोल दिया, लेकिन एज एन राइटर तो मेरा नाम ही जा रहा है कि हाँ यार ये फला बिल्कुल। बंदे ने लिखा। तो कई बार तब थोड़ा सा होता है कि नहीं यार, जो लिखा है वैसा ही बोल दो ना प्लीज। ऐसा भी कुछ मत बोलो कि किसी को हर्ट हो जाए, या कोई मतलब ऐसे बुरा मना, क्योंकि आज की डेट में कॉमेडी का मतलब ये है कि आप सेलिब्रिटी एक पकड़ लो, आप स्टेज पे हम्म। खड़े हो, आप एक सेलिब्रिटी का नाम लो और उस पे 4 जोक मारो, 10 जोक मारो, और इतने हम्म। गंदे गंदे जोक्स कई बार कई शोज में मारे जाते हैं कि खुद को सुन के लगता है कि यार इतने रिस्पेक्टेड लोग हैं, और उनके लिए हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कभी। बिल्कुल ठीक बात है। जी बिल्कुल जी ठीक जी बात है। Oh my God। अच्छा, अगर आप कॉमेडियन नहीं होते तो जी। आप क्या होते? आई थिंक फिर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ कहीं किसी को पढ़ा रहा होता है, या कुछ ऐसा होता है, क्योंकि मुझे पढ़ने का बड़ा, मैं ऐसा ये नहीं बोल रहा कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन शौक हाँ था। शौक था मुझे पढ़ने का, कि मैं अब तक कुछ एमए एमफिल यूजीसी कुछ किया होता मैंने। अच्छा, ये बात सही है। जी 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 जी। अच्छा, आपको डर किसी चीज का लगता है? डर एज एन ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि फला चीज से डर, हाँ लेकिन जैसे होता है कि दुनिया में हर किसी को फेलियर से डर लगता है कि कल को ऐसा ना हो जाए, आज जो हाथ में है वो तो है। क्योंकि जैसे बहुत सारे ग्रंथों में भी लिखा है कि अगर आपको खुश रहना है ना, तो आज में जियो, भविष्य के बारे हम्म। में मत सोचो। लेकिन दिमाग जो है ना वो बहुत ट्रिकी है, वो आपको भविष्य में के बारे में ज्यादा सोचने पे मजबूर करता है, या जो गुजर गया उसके बारे में सोचने पे मजबूर करता है, प्रेजेंट में रहने ही नहीं देता वो, तो इसलिए वो डर वहां से पैदा होते हैं कई बार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आपका कोई ड्रीम है जो कि आप चाहते हैं कि वो पूरा हो, जो सबसे बड़ा सपना है आपने, भगवान आए और बोले कि अच्छा पुष्पेंद्र, एक बता ड्रीम अपना, जी। मैं पूरा करूंगा आज, तो वो कौन सा वो होगा? मेरे लिए ये है कि जैसे मैं कॉमेडियन तो हूँ, मैं कॉमेडी करता हूँ, लेकिन मुझे ना एक सीरियस कैरेक्टर करने का बहुत मन है। तो अच्छा। जी, मतलब मैं क्योंकि थिएटर करता रहा हूँ शुरू से, तो मुझे वैसे कैरेक्टर सबसे मतलब कॉमेडी से ज्यादा पसंद मुझे वैसे वाले कैरेक्टर आते हैं। तो मुझे बस ये है कि एक ऐसा कैरेक्टर जो एक यादगार बन जाए, वो करना है बस। अच्छा, आप लिखते भी तो है, तो आपने तो सीरियस भी लिखा हुआ है, आपने तो जी गीत भी जी जी लिखे हुए जी हैं ना, गाने भी जी लिखे जी हुए हैं, जी जी। मैं है ना? पोइट्री भी कई बार लिख लेता हूँ।
हाँ, ये तो जी मुझे जी जी। आपकी काबिलियत मालूम ही है कि आप बहुत कुछ लिखते रहते हैं, लेकिन जी नाम आपने सबसे ज्यादा जो है वो कॉमेडी में कमा लिया कॉमेडी में बनाया, है ना? बिल्कुल कभी बिल्कुल कभी कोई बिल्कुल। एक स्टैंप लग जाता है तो वो लग ही जाता है फिर आपके ऊपर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन आजकल नहीं, मैं मतलब कॉमेडी के साथ साथ कुछ एक ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं जैसे सस्पेंस थ्रिलर है और क्राइम अच्छा। के रिलेटेड है चीजें, तो वो भी लिख रहा हूँ। तो मुझे अपनी हाँ। उस वाली राइटिंग में भी उतना ही मजा आ रहा है जितना कॉमेडी में आता है। अरे वाह! अच्छा, कोई रिग्रेट भी है क्या आपको किसी बात का? रिग्रेट, कई बार मतलब रिग्रेट इस चीज का होता है कि जैसे फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाता अभी। बड़ा मन करता है, जैसे मैं अभी रिसेंटली वापस आया हूँ थोड़े दिन पहले मुंबई, मैं 1 महीने से घर पे ही था। अच्छा। तो अभी थोड़ा सा वैसा होता है कि उनके साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहिए मुझे, और मैं अपने फ्यूचर को बनाने के चक्कर में उनके साथ टाइम नहीं बिता पाता। ये मेरा हमेशा से रिग्रेट था और रहेगा। सही में कई बार प्रसिद्धि के साथ साथ ना बहुत सारी मुश्किलें भी आती है ना। जी 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 जी। फैमिली जो है सबसे ज्यादा सफर करती है एट टाइम्स। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी ने बड़ा साथ दिया है, वीडियो कॉल है तो हम रोज बात कर सकते हैं उनसे। लेकिन एक फिर भी होता है ना कि साथ में एक वो जो फीलिंग होती है वो नहीं फील होता। तो कई बार होता है कि हाँ, काश मैं उनके पास रह पाता, लेकिन नहीं, क्योंकि एक आपको तरक्की के लिए अपना शहर अपना घर छोड़ना पड़ता है कई बार। सही कह रहे हैं। अच्छा, पुष्पेंद्र जीरा जी ने जो अपने लिए सपने देखे थे या सोचा जी था कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, जी। वो मुकम्मल हुआ है? हाँ, देखिए, मैं इस मामले में मैं भगवान का हमेशा शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे जरूरत से ज्यादा दिया। हाउ इतना तो मैंने स्वीट। सोचा भी नहीं था कि मतलब मैं इस शहर में आके रहूंगा और अपने खर्चे चलाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, काम करूंगा। ये तो मेरे लिए एक सपने जैसा है कि भगवान ने मेरे को जरूरत से ज्यादा दिया है। अरे क्या बात है! कहीं बहुत बिरले लोग ऐसे होते हैं जो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। अरे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, यस, क्योंकि वन ऑफ देम। जो चीजें सोची नहीं जो हमने, मैं तो आज की कॉलेज में या स्कूल में या कुछ भी कर रहा होता, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीजें हैं। शुक्रगुजार हूँ, मतलब सुबह शाम उसका शुक्रिया करना चाहिए। अरे वाह! अरे वाह! अच्छा, आपका कोई सक्सेस मंत्रा भी है क्या? नॉट एज कोई सक्सेस मंत्र कुछ नहीं है, बस ये है कि लगे रहो बस। क्योंकि हर काम में होता है ना कि जैसे आलस बहुत आता है हर काम में। आप किसी भी फील्ड में हो तो उस काम को करने में ना आप हल्का कतराते हो कि आज कर हाँ, लेता हूँ, कल कर लेता हूँ, बस वो नहीं करना चाहिए। वही है सक्सेस मंत्र कि काम है तो लग जाओ, उसको निपटा के फिर सो जाओ, आराम करो, घूमो फिरो, चाय कॉफी पियो, मजे करो। सही बात है। हाँ। अच्छा, जब स्थिति थोड़ी-सी डाँवाडोल होती है, जिसके बारे में हमने जी पहले भी ज़िक्र किया था, जी 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 तो जब ऐसा कोई टाइम आता है, जब आदमी अपने ऊपर कई बार काबू खो देता है, समझ ही नहीं आता जी है क्या करना जी है, डिप्रेशन आने लग जाता है, जी जी। उस वक़्त अपने आप को सँभालना सबसे मुश्किल काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप उस वक़्त क्या करते हैं? क्या कुछ सुनते हैं या बड़ों से सलाह लेते हैं? क्या करते हैं आप? मेरा मेरा होता है कि मैं म्यूजिक बहुत सुनना पसंद करता हूँ, तो मैं मतलब लाइक क्लासिकल बहुत पसंद करता हूँ सुनना। तो एक तो जब भी मुझे कुछ ऐसा होता है मैं म्यूजिक सुनता हूँ। तो दूसरा होता है कि मैं अपने मॉम से बात करता हूँ। उनको हुँ। बताता नहीं कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ या कुछ हूँ, सिर्फ मतलब जनरली उनको कॉल कर लेता हूँ, कैसे हो, ये हो वो, मतलब। और मुझे वो बात करके थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है कि चलो ठीक है, वो वही के प्रेजेंट में रहो, आगे का मत सोचो, जो होगा देखा है। और बस, भगवान ने सच्ची में ऐसा ही किया है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आई भी है ना, तो होता है ना कि सेविंग्स खत्म होने से पहले पहले कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि चलो ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाले की बहुत कृपा है आपके ऊपर। जी 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 आपको अगर जैसे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं आपके, पिंड के भी ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो जी जी आपकी जी तरह बनना चाहते हैं, जिनके लिए आप आइडल हैं, जी उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि जो आपकी तरह बनना चाहते हैं जी। और आप जैसा ही नाम कमाना चाहते हैं? मैं उनको यही बोलना चाहूंगा, कभी मत सोचो कि क्या करना है जिंदगी में। जिंदगी एक ऐसी चीज है, वो आपको खुद ब खुद लेके जाएगी। हवा में लिफाफा होता है ना जैसे, उसके जैसे खुद को छोड़ दो बस, हाँ, और हाँ। देखो जिंदगी कहाँ लेके जा रही है। और वो जहां भी लेके जाएगी बहुत खूबसूरत जगह पे लेके जाएगी।
ब्यूटीफुल। पुष्पिंदर जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया। सुनिए मैम। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम पुरानी यादों को फिर से ताजा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा और बहुत बैलेंस्ड आपकी पर्सनालिटी ऑलरेडी है। जी और जी। मजा और भी आ जाता अगर हम बलराज को भी इसमें ऐड कर लेते तो बहुत मजा आ जाता, बहुत, है फिर तो ना? बहुत मजा आता, क्योंकि जी जी फिर वो बिल्कुल। पुरानी वाली सारी आपकी जो सीक्रेट बातें हैं ना वो भी निकल जाती फिर आज यहाँ पे। जी 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 जी। मैंने इसीलिए उनको फोन नहीं किया, नहीं तो उनको भी जोड़ लेते। मैंने कहा बिल्कुल कि बिल्कुल। आज आपकी पर्सनालिटी का इंटरव्यू है, आपको समझना चाहती थी और चाहती थी कि जी लोग आपको उस नजरिए से देखें जो जी। असल में आप हैं, है ना? बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ अरे, स्क्रीन शेयर करके लोगों से बातें कर सकूं। थैंक्स टू यू। कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात नहीं कर नहीं रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आप क्योंकि जिस हम आपको उस जगह से, मतलब उस टाइम से आपको देखते आ रहे हैं, और बात चाहे उतनी नहीं होती, लेकिन वी रिस्पेक्ट यू अ लॉट। थैंक यू और सो आपके मच। साथ स्क्रीन शेयर करना, आपके साथ बात करने में सच्ची में बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने मुझे ना एकदम से बुजुर्ग वाली फीलिंग दिलवाई है, अरे मजा आ नहीं 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 गया। नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत मोटिवेशनल आपकी बातें रही हैं। थैंक और यू आप सो अपने मच। कॉमेडी के जॉनर में ऐसे ही खूब आगे बढ़िए, खूब लोगों को हंसिए हंसाइए। थैंक यू और सो जो मच। ऊपर वाला आपके ऊपर दया कर रहा है उसके मजे उठाते चलिए जीवन में। थैंक बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, बाय।